अगले लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए सत्ता में बैठी हुई कांग्रेस पार्टी ने कल अपना मैनिफेस्टो घोषित किया। ये मैनिफेस्टो पढ़कर के साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए उनके मैनिफेस्टो में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे का कोई महत्व नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, नक्सलवाद से देश को बचाने के लिए, इंसर्जेंसी से देश को मुक्त कराने के लिए क्या करना चाहिए, उनकी क्या योजना होगी, इस पर पूरी तरह मौन धारण किया है। पाकिस्तान में जिस प्रकार से तालिबान का तूफान चल रहा है, नेपाल पहले ही माओवादियों ने कब्जे कर लिया है, बांग्लादेश आतंकवादियों का अड्डा बन गया है, भारत चारों तरफ से घिर रहा है, उस समय हिंदुस्तान की सुरक्षा, सामान्य मानव की सुरक्षा के लिए क्या होना चाहिए, इस पर कांग्रेस पार्टी का मौन देश के सभी नागरिकों के लिए अनेक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति का यह परिणाम है कि कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के विषय पर सुचारू योजना को लेकर के जनता के सामने नहीं आई है। गुजरात का 1600 किलोमीटर का समुद्र किनारा है, पश्चिम भारत पूरी तरह समुद्र किनारे से जुड़ा हुआ है। कराची तक अगर तालिबान पहुंच जाए और कोस्टल सिक्योरिटी के लिए एक शब्द भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं होगा, तो इससे साफ-साफ आता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा, सामान्य मानव की सुरक्षा, उसका कोई महत्व नहीं है। उसके लिए अगर कोई महत्व है तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का है। और इसलिए मैं देश के युवा धन को विशेष रूप से आग्रह करके कहता हूं कि कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो को देखिए, जो मैनिफेस्टो आतंकवादियों को, नक्सलवादियों को, माओवादियों को, देश की विघटनकारी शक्तियों के सामने मौन का मैनिफेस्टो है, चुपकीदी का मैनिफेस्टो है, जो देश के नौजवानों के भविष्य के लिए नए संकट पैदा करने वाला मैनिफेस्टो है। देश आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ अगर लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है, सॉफ्ट स्टेट की हमारी छवि बदलने को हम तैयार नहीं है, तो आतंकवाद हमें अनेक संकटों में घेरता जाएगा। कभी आतंकवाद कश्मीर तक सीमित था, आज हिंदुस्तान के सभी राज्यों में आतंकवाद अपनी जड़ें जमा रहा है। निर्दोष नागरिक की जिंदगी खतरे से खाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी का ये मौन इस चुनाव के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा।